हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। जब देश के शहीद जवान का ताबूत उठाया जाता है, तब राष्ट्रीय झंडा उसके त्यागमय जीवन, उसके बलिदान की कहानी कहती है। जो कोई भी देश का प्रतिनिधित्व करता है, उस राष्ट्रीय ध्वज के साथ खड़ा होता है। खेल में हो, सभा में हो या कोई प्रतियोगिता में हो, कोई जीत हासिल कर लेता है तो उसी राष्ट्रीय ध्वज के द्वारा अपनी मेहनत, अपने संपूर्ण समर्पण और प्रेम की भावना को राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रकट करता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारी भावना को जीने और उस भावना को प्रकट करने का एक सुंदर तरीका भी है। मसीही जीवन के आध्यात्मिक जीवन में या आंतरिक जीवन में क्रूस हमारे लिए सत्य की विजय का प्रतीक है। सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। आज जब हम पवित्र क्रूस के विजय का पर्व मनाते हैं, क्रूस के प्रतीक पर विशेष चिंतन करें। 23वां सामान्य सप्ताह 14 सितंबर 2023 बृहस्पतिवार, पवित्र क्रूस की विजय का पर्व। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 16 तक। दो तरह की दुनिया है, एक तो बाहरी जगत और दूसरी है आंतरिक जगत, आध्यात्मिक जगत, आत्मा का जगत। बाहरी जगत में क्रूस अभिशाप माना गया है। क्रूस उनको दिया जाता था जो अपराधी थे, जिन्हें आत्मा रहित धर्म या समाज समझता था कि उनका जीवित रहना खतरनाक है, लोगों के लिए अशुभ है। वे जो जीवित न रहें तो अच्छा। इसलिए बाहरी जगत में तो ईसा के मृत्यु की यानी सत्य की हार मालूम पड़ती है। ईसा के शिष्य और उनको चाहने वाले सबसे ज़्यादा दुखी थे, निराश हुए और बेचैन रहे जब ईसा को क्रूस पर प्राणदंड दिया गया। वे सभी मुरझा गए। क्रूस मसीहियों के लिए और सभी आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वालों के लिए सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। यह क्रूस विजय का पर्व हमें कई महत्वपूर्ण बातें कहता है, जिस पर आज आप विशेष चिंतन कर सकते हैं और आध्यात्मिकता की उन्नति के मार्ग पर चल सकते हैं। सबसे पहली बात, क्रूस विजयी यानी क्रूस अंत नहीं है, अनंत है। क्रूस अंत नहीं है, अनंत जीवन का द्वार है। ईसा का दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान एक साथ जुड़ा हुआ है। ईसा के दुखभोग में क्रूस उठाना उनका पहला कदम है और पुनरुत्थान अंतिम कदम है। ईसा का जन्म लेना पहला कदम है, क्रूस उठाना उसी पहले कदम का प्रतीक है और अंतिम कदम पुनरुत्थान है। जैसे जन्म से मृत्यु जुड़ा है, ईसा के क्रूस में ईसा का पुनरुत्थान जुड़ा है। ईसा के क्रूस में ही पुनरुत्थान छिपा है, यानी क्रूस के वृक्ष में पुनरुत्थान का न मुरझाने वाला फूल खिला है। दूसरी बात, ईसा का क्रूस सबसे ऊंचे प्रेम यानी
मनुष्य की श्रद्धा अकारण प्रेम का प्रतीक है। ईसा का आत्म बलिदान, आत्म त्याग क्रूस को गले लगाने में प्रकट होता है। जब हम फूलों से प्यार करते हैं तो हम उन्हें बिना कारण नहीं तोड़ते, फूलों के पौधों में पानी डालते हैं। तीसरी बात, आज का सुसमाचार कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दिया। असली प्रेम पाना नहीं है, देना है। फायदा नहीं है, श्रद्धा है। असली प्रेम पाना नहीं, गंवाना है। इसलिए हमें प्रेम को समझने की जरूरत है, प्रेम की गहराई को समझने की जरूरत है। ईसा का शिष्यों को पैर धोना उनके असली प्रेम का प्रतिरूप है। स्वयं को रोटी बनाकर तोड़ देना, अपनी पहचान गंवा देना, नमक के जैसे घुल जाना, वास्तव में ईसा के क्रूस विजयी का प्रतीक है। चौथी बात, क्रूस के विजयी यानी स्वयं के क्रूस के द्वारा अपने अहंकार पर विजयी पाना है। हर किसी को अपना अपना क्रूस उठाना है। इसलिए हम अपने आत्म त्याग द्वारा स्वयं के बंधनों से मुक्ति पाते हैं। ईसा के क्रूस से प्रेरित होकर हम आत्म त्याग करते हैं और अपने भीतर की पशुता पर विजय पाते हैं। ईसा के क्रूस से प्रेरित होकर हम स्वयं पर विजय पाते हैं, अपने ही अहंकार पर, अपने घमंड पर। व्यक्तिगत जीवन में या पारिवारिक या सामुदायिक जीवन में अहंकार और घमंड पर विजय पाते हैं। अज्ञानता पर हमारी विजय होती है। आज का दूसरा पाठ कहता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र थे, पर कितने विनम्र बने रहे। विनम्रता ही शून्यता और अहंकार रहित होना है, वही हमारी असली जीत है। आइए, क्रूस जो हमारे जीवन का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रतीक है, इसके गहरे चिन्ह पर हम मनन करें, क्रूस के रहस्य पर चिंतन करें और क्रूस के रास्ते को अपने जीवन का रास्ता बनाएं। दुख, तकलीफ, परेशानी जैसे गेहूं का दाना जब तक गिर नहीं जाता तब तक अकेला ही रहता है, वैसे ही आत्म त्याग और आत्म बलिदान, क्रूस का बलिदान हमें मुक्ति और पुनरुत्थान की ओर ले चलते हैं। क्रूस का मार्ग अनंत जीवन का मार्ग है। इस गहराई को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।